बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद में इन दिनों हनुमान बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाड़मेर के बालोतरा आज जिला है, वहां पर बालोतरा शहर के अंदर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर सत्ता संकल्प यात्रा की रैली का सुबह शुरुआत हुआ। हनुमान बेनीवाल है और उनके साथ में जो बाकी जो विधायक है और जो आरएलपी के नेता है वो इस रथ के अंदर सवार है और बालोतरा शहर के अंदर से ये काफिला, जहां पर दर्जनों की तादाद में गाड़ियां हैं और हनुमान बेनीवाल के कट्टर जो समर्थक है वो रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल आप देखिए, राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर और बालोतरा के अंदर 7 विधानसभा सीटें और 2018 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त आरएलपी पार्टी नई बनी थी और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि आरएलपी पार्टी ने बीजेपी को एक तगड़ा नुकसान दिया था, क्योंकि उस समय पार्टी को बने को कुछ समय हुआ था, लिहाजा पार्टी इतनी प्रिपेयर भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से 1 लाख से ज़्यादा वोट बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट से निकाले थे, वो अपने आप में एक चौंका देने वाला आंकड़ा था, खासतौर से बाइटू का आंकड़ा जो कि 45,000, उससे ज़्यादा आप देखिए शिव। अब जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ये लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो 200 विधानसभा सीटें, और खास तौर से हनुमान बेनीवाल ने जब पिछली दफ़ा मुझे इंटरव्यू दिया था तो सीधे तौर पर ये कह दिया था कि इस बार बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट पर आरएलपी अपने प्रत्याशी उतारेगी और दमदार तरीके से उतारेगी। ये अब देखिए, दरअसल अगले 2 दिन तक आरएलपी की जो ये सत्ता संकल्प यात्रा है, हनुमान बेनीवाल खुद लगे हुए लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राजस्थान के अंदर अब परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है, पेपर लीक होते हैं जिस पर हनुमान बेनीवाल लगातार एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। बजरी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जबरदस्त तरीके से संघर्ष किया और लगातार, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, लगातार इन पर हनुमान बेनीवाल है वो निशाना साधते हैं। तो ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल इस यात्रा के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं जनता के अंदर पैठ बनाने की, वोटरों के अंदर पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा जो विकल्प है हनुमान बेनीवाल का, वो अब इस बात के लिए तैयार है कि सत्ता में आने के लिए तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस को आपने बहुत आजमा दिया, लेकिन एक मौका आरएलपी को मिलना चाहिए और उसी के लिए आप देखिए हनुमान बेनीवाल इन दिनों जो इस यात्रा का आगाज है वो सालासर बालाजी से हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि खास तौर से हनुमान बेनीवाल का फोकस पश्चिमी राजस्थान है और उसमें भी विशेषतर आप देखिए जोधपुर के बाद में बाड़मेर से हनुमान बेनीवाल को ऐसा माना जाता है, बड़ी उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के और जो कार्यकर्ता है, नेता, और यहाँ पर हमेशा विपक्ष की एक बड़ी भूमिका के रूप में देखा गया है। बालोतरा के अंदर बजरी को लेकर 100 दिन से ज़्यादा का आंदोलन हुआ था। हनुमान बेनीवाल आए थे, रेल की पटरियों पर बैठ गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर का घेराव कर दिया था, बड़ी सभा सी की थी। आज हनुमान बेनीवाल बाइतू के अंदर, पाटोदी के अंदर अभी कुछ ही देर में बड़ी सभा करने वाले हैं। पाटोदी को लेकर आप देखिए लगातार हरीश चौधरी की जीत में पाटोदी ने एक बड़ा योगदान किया था, क्योंकि आप देखिए जब स्टार्टिंग की काउंटिंग चल रही थी 2018 विधानसभा चुनाव की, तो 15 या 17 या 18 राउंड तक, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है एक आधा राउंड ऊपर नीचे हो, तब तक उमेदाराम बेनीवाल है वो आगे चल रहे थे। और उसके बाद जैसे ही पाटोदी की पेटियां खुली तो ऐसा बताया जाता है कि वहां से हरीश चौधरी ने वापस लीड लेना शुरू किया। इसलिए इस बार आरएलपी का विशेष तौर से पाटोदी पर फोकस है। पाटोदी के जो मतदाता है, खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस है कि किसी भी तरीके से इस बार उनके वोट हासिल किए जाए, ताकि इस बार जिस तरीके से पिछली बार कुछ 10-15 हज़ार वोटों से हार गए थे, इस बार अब देखने वाली बात होगी कि ये जो हनुमान बेनीवाल की जो ये यात्रा है वो कितना बाइतू के इलाके में, क्योंकि बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा सीट के अंदर सबसे ज़्यादा आरएलपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, उमेदाराम बेनीवाल की लड़ाई है या हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी की लड़ाई है, जो कि लगातार सियासी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए भी ये एक बड़ी हॉट सीट है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो उमेदाराम बेनीवाल है वो उनका जिस तरीके से वो अभी जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो उसके बाद में जिला परिषद का चुनाव जीता था, उसके बाद से ही लगातार सक्रिय है। और इस बार कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को ये उम्मीद है कि बाड़मेर विधानसभा से कुछ न कुछ इस बार, क्योंकि पिछले बार एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, इस बात का हनुमान बेनीवाल को मलाल है। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल आरएलपी को बाड़मेर जिले से, खास तौर से बाइतू से बड़ी उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद पूरी होती है या नहीं, ये अब विधानसभा के चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे।